श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का बालकांड का 38वां सर्ग राजा सगर के पुत्रों की उत्पत्ति तथा यज्ञ की तैयारी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। ताम कथाम कौशिको रामे निवेद्य मधुराक्षुराम पुनरेवापरं वाक्यं काकुत्स्थमिदं ब्रुवी। विश्वामित्र जी ने मधुर अक्षरों से युक्त वह कथा श्री राम को सुनाकर फिर उनसे दूसरा प्रसंग इस प्रकार कहा। अयोध्याधिपतिर्वीरम् अयोध्याधिपतिर्वीरम् पूर्वमासीनराधिपः सगरो नाम धर्मात्मा प्रजा कामा चाग्रजाः। वीर पहले की बात, अयोध्या में सगर नाम से प्रसिद्ध एक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उन्हें कोई पुत्र नहीं था, अतः वे पुत्र प्राप्ति के लिए सदा उत्सुक रहा करते थे। वैधर्भ दुहिताराम केसनी नाम तहम ज्येष्ठा सगर पत्नी सा धर्मिष्ठा सत्यवादिनी। भगवान श्री राम विदर्भ राजकुमारी केसनी राजा सगर की ज्येष्ठ पुत्री थी। वह बड़ी धर्मात्मा और सत्यवाहिनी थी। अरष्टने में दुहितां सुपर्ण भगनी तूषां द्वितीया सगरस्यासी तु पत्नी सुमति संगीता। सगर की दूसरी पत्नी का नाम सुमित्रा, वह अरिष्ट नेमि कश्यप की पुत्री थी तथा गरुड़ की बहन थी। ताभ्यां सह महाराजः पत्नीभ्यां तप्तवांस्तपः हिमवन्तं समासाद्य भृग प्रश्नवणे गिरो। हिमवन्तं समासाद्य भृगो प्रस्त्रवणे गिरौ। महाराज सगर अपनी उन दोनों पत्नियों के साथ हिमालय पर्वत पर जाकर भृगु प्रस्त्रवण नामक शिखर पर तपस्या करने लगे। अत वर्ष सते पूर्णे तपसा आराधिते मुनि सगराय वरम प्रादान भृगु सत्यवतांबरम। 100 वर्ष पूर्ण होने पर उनकी तपस्या द्वारा प्रसन्न हुए सत्यवादियों में श्रेष्ठ महर्षि भृगु ने राजा सगर को वर दिया। अपत्य लाभा समु सुमहान भविष्यति तवानगम कीर्ति चा प्रतिमाम लोके प्राप्स्यसे पुरुषस्व। निष्पाप नरेश, तुम्हें बहुत से पुत्रों की प्राप्ति होगी। पुरुष प्रवर, तुम इस संसार में अनुपम कीर्ति प्राप्त करोगे। एका जनियता तात पुत्रम वंशकरम तव संस्त्री पुत्र सहस्त्राणि अपराजनयिष्यति। तात तुम्हारी एक पुत्री तो एक ही पुत्र को जन्म देगी, जो अपनी वंश परंपरा का विस्तार करने वाला होगा, तथा दूसरी पत्नी 8000 पुत्रों की जननी होगी।
भासमाणं महात्मानं राजपुत्रो असाध्यतम् ऊचतः परम प्रीते कृतांजलि पुटे तदा। हे महात्मा भृगु जब इस प्रकार कह रहे थे उस समय उन दोनों राजकुमारी और रानियों ने उन्हें प्रसन्न करके स्वयं ही अत्यंत आनंदित हो दोनों ने हाथ जोड़कर पूछा, एका कस्या सुतो ब्रह्मन् का बहून् जनिष्यति श्रोतुमिच्छामहे ब्रह्मन् सत्यमस्तु वचस्तौ। हे ब्रह्मन, किस रानी के एक पुत्र होगा और कौन बहुत से पुत्रों की जननी होगी? हम दोनों यह सुनना चाहती आप की वाणी सत्य हो। तयोस्तद वचनम श्रुत्वा भृगु परम धार्मिकः उवाच परमां वाणीं स्वच्छंद्रो अत्र विधीयताम्। एको वंशकरो वास्तु बहवो वा महाबलां कीर्तिमन्तो महोत्साहान् का वाकं परिमिच्छति। कीर्तिमानो महोत्साह का वाकं वरमिच्छति। उन दोनों की यह बात सुनकर परम धर्मात्मा भृगु ने उत्तम वाणी से मैं कहा, हे देवियों, तुम लोग यहाँ अपनी इच्छा प्रकट करो, तुम्हें वंश चलाने वाला एक ही पुत्र प्राप्त होगा। एक ही पुत्र प्राप्त हो अथवा महान बलवान यशस्वी एवं अत्यंत उत्साही बहुत से पुत्र, इन दो वरों में से किस वर को कौन सी रानी ग्रहण करना चाहती है? श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मुनेस्तु वचनम श्रुत्वा केसनी रघुनंदनम पुत्रं वंशकरं राम जग्राहि नृपसन्निधौ। रघुकुल नंदन श्री राम मुनि का यह वचन सुनकर केसनी ने राजा सगर के समीप वंश चलाने वाले एक ही पुत्र का वर ग्रहण किया। षष्ट्यम पुरुपुत्र सहस्त्राणि सुपर्ण भगनी तदा बहुसाहन कीर्तिमतो जग्राह सुमिति सुतान। तब गरुड़ की बहन सुमिति ने महान उत्साही और यशस्वी 60,000 पुत्रों को जन्म देने का वर प्राप्त किया। दक्षिण मृषन कृत्वा शिरसा भी प्रणम्यतम जगाम स्वापुरम राजा सौभार्यो रघुनंदन। हे रघुनंदन, तदनंतर रानियों सहित राजा सगर ने महर्षि की परिक्रमा करके उनके चरणों में मस्तक झुकाया और अपने नगर को प्रस्थान किया। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। अथ काले गते तस्य ज्येष्ठा पुत्रं यजायत असमंजति ख्यातम केसनी सगरात्मजम। कुछ काल व्यतीत होने पर बड़ी रानी केसनी ने सगर के ओरस पुत्र असमंज को जन्म दिया। सोमतिस्तु नरव्याघ्रम गर्भतुम्बम व्यजायत षष्ठी पुत्र सहस्त्राणि तुम्ब भेदाद विनिश्रुता। पुरुष सिंह छोटी रानी सुमति ने तुम्बी के आकार का एक गर्भ पिंड उत्पन्न किया, जिसको फोड़ने से 60,000 बालक निकले। घृत पूर्णेषु कुंभेषु
धात्रस्तान् संवर्धयन् कालेन महता सर्वेन यौवनं प्रतिपेदिरे। उन्हें घी से भरे हुए घड़ों में रखकर धाइयां उनका पालन पोषण करने लगी। धीरे धीरे जब बहुत दिन बीत गए तब वे सभी बालकों युवावस्था को प्राप्त हुए। अत दीर्घेण कालेन रूप यौवन शालिनः षष्ठी पुत्र सहस्त्राणि सगरस्या भवंस्तदा। इस तरह दीर्घ काल के पश्चात राजा सगर के रूप और युवावस्था से शोभित होने वाले 60,000 पुत्र तैयार हो गए। साचा ज्येष्ठे नरश्रेष्ठ सगरस्यात्मसंभवाम् बालान् गृहीत्वा तु जले शरैर्वा रघुनन्दनं प्रक्षेप्य प्राह सन्नित्यं मञ्जतस्तान् निरीक्ष्य। नरश्रेष्ठ रघुनंदन सगर का ज्येष्ठ पुत्र असमंज नगर के बालकों को पकड़कर सरयू के जल में फेंक देता और जब वे डूबने लगते तब उनकी ओर देखकर हंसा करता। एवं पाप समाचारा सज्जन प्रतिवादका पौराणामहिते युक्ता पित्रा निर्वासित पुराण। इस प्रकार पापाचार में प्रवृत्त होकर वह सत्पुरुषों को पीड़ा देने और नगर निवासियों का अहित करने लगा। तब पिता ने उसे नगर से बाहर निकाल दिया। तस्य पुत्रो अंशुमान नाम असमंजस्य वीरवान सम्मता सर्वलोकस्य सर्वस्यापि प्रियम वदहम्। असमंज के पुत्र का नाम था अंशुमान। वह बड़ा ही पराक्रमी, सबसे मधुर वचन बोलने वाला तथा सब लोगों को प्रिय था। तथा कालेन महतामति सामभिजायत शग्रस्य नरश्रेष्ठ यजेयमिति निश्चिताम्। नरश्रेष्ठ कुछ काल के अनंतर महाराज सगर के मन में यह निश्चित विचार हुआ कि मैं यज्ञ करूं। सा कृत्वा निश्चयम् राजा सोपाध्याय गणस्तदा यज्ञ कर्मणि वेदज्ञो योष्टम समुपचक्रुमे। यह दृढ़ निश्चय करके वे देवता नरेश अपने उपाध्यायों के साथ यज्ञ करने की तैयारी में लग गए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे अष्टाविंशः सर्गः। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 38वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।
श्री राम